उत्तराखंड के एक छोटे से गांव की है। गांव का नाम था कौसानी। वहां एक पुराना लेकिन बहुत ही सुंदर बंगला था जो सालों से वीरान पड़ा था। गांव के लोग कहते थे कि उस बंगले में कुछ अजीब होता है। जो भी वहां जाता उसे रात में अजीब आवाजें सुनाई देती और वह बीमार पड़ जाता। इस कारण कोई उस बंगले के पास भी नहीं जाता था। एक बार शहर से एक युवक जिसका नाम अजय था अपने दोस्तों के साथ कौसानी घूमने आया। उन्होंने सुना कि उस बंगले में रात बिताना एक चुनौती मानी जाती है। अजय को ऐसी कहानियों पर विश्वास नहीं था, इसीलिए उसने तय किया कि वह उसी बंगले में रात बिताएगा। अजय और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे सब मिलकर बंगले में एक रात बिताएंगे। जब वे बंगले के अंदर पहुंचे तो उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। बंगला अंदर से काफी पुराना और धूल मिट्टी से भरा हुआ था। दीवारों पर दरारें थीं और फर्नीचर टूटा हुआ था। अजय ने अपने दोस्तों को हिम्मत दी और वे सब एक कमरे में बैठ गए। रात होते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। दरवाजे खुद ब खुद बंद और खुल रहे थे। दीवारों पर अजीब परछाइयां दिखाई देने लगीं। अचानक से एक भयानक चीख सुनाई दी, मानो किसी की जान जा रही हो। अजय और उसके दोस्त डर से कांपने लगे। उन्होंने सोचा कि यह उनकी कल्पना हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती गई वैसे वैसे अजीब घटनाओं का सिलसिला बढ़ता गया। रात के आधी बीतने के बाद अजय ने महसूस किया कि उसके बगल में कोई बैठा हुआ है। उसने जैसे ही देखा, एक सफेद साड़ी में लिपटी महिला उसे घूर रही थी। उसकी आंखें काली और गहरी थीं और उसका चेहरा भयानक था। अजय ने चीख मारने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। उसी वक्त उसके दोस्तों ने भी वही महिला देखी और सब चीखते हुए बाहर भागे। बंगले से बाहर आने के बाद सबने महसूस किया कि उनके शरीर ठंडे हो गए थे और वे हिलने डुलने की स्थिति में नहीं थे। गांव के लोगों ने जब यह देखा तो उन्होंने तुरंत उन्हें एक स्थानीय पुजारी के पास ले गए। पुजारी ने उन्हें बताया कि वह बंगला एक पुराने जमींदार का था जिसकी पत्नी ने वहां आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद से ही उसकी आत्मा वहां भटकती है और जो भी वहां रात बिताने की कोशिश करता है उसे यह सब झेलना पड़ता है। अजय और उसके दोस्तों ने उस दिन के बाद कभी भी ऐसी चुनौती लेने की नहीं सोची। वे समझ गए कि कुछ रहस्यमयी चीजें होती हैं जिन्हें चुनौती देना हमारे बस में नहीं होता। जो हमें दिखाई नहीं देता वह भी सच हो सकता है, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनसे दूर रहना ही बेहतर होता है।